हैं कि हमारा बच्चा हमें हर वक्त सुने, लेकिन हम उसको ओबीडियंट बनाना नहीं चाहते, इन द सेंस कि जब वो ऑफिस में जाए तो उसका बॉस उसको जैसे भी एक्सप्लॉइट करे तो उसको करने दे। हम उसको इस टाइप को ओबीडियंट नहीं बनाने देना चाहते। इसी तरह से अगर वो जैसे टीन एज में है तो पीयर प्रेशर में आकर वो कुछ भी वो करे जो कि उनके दोस्त कह रहे हैं, इतना ओबीडियंट हम उनको नहीं बनाना चाहते। इसी तरह से हम उनको, जैसे अब लड़कियों की अगर बात करें तो वो शादी होकर दूसरे घर जाती हैं, तो हम उनको इतना ओबीडियंट नहीं बनाना चाहते कि वो अपनी सेल्फ वर्थ ही खो दें। तो ये हमारा गोल नहीं है फ्यूचर के लिए। लेकिन डे टू डे लाइफ में, डेली जो हमारी लाइफ चल रही होती है, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमें सुने। क्यों? क्योंकि उस मोमेंट में हमें उन्हें हैंडल करना नहीं आ रहा होता। तो हम उनको हैंडल कैसे करेंगे? बाउंड्रीज क्रिएट करते हुए, और साथ ही साथ एम्पथी भी जो है वो प्रैक्टिस करते हुए। तो उसके लिए आज का सेशन था कि हम बाउंड्रीज कैसे क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो जैसे लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर आप अपने बच्चे को इमोशनली इंटेलिजेंट बनाना चाहते हैं तो आपको बाउंड्रीज क्रिएट करनी पड़ेंगी। लेकिन ये बाउंड्रीज कैसी होनी चाहिए? ये बाउंड्रीज हेल्दी होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आप हर वक्त अपने बच्चे को छटक दें, हर वक्त आप अपने बच्चे को कि हर चीज के लिए मना कर दें। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके लिए आप उनको अलाउ कर सकते हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके लिए आपको उन्हें रोकना ही पड़ेगा। तो इसका डिफरेंशिएट हमें करना होगा कि बाउंड्रीज जो है हेल्दी हों। अब ये बाउंड्रीज जो है वो सिर्फ हम, आपको लग रहा होगा कि वेस्ट का एक कॉन्सेप्ट है, जबकि ऐसा नहीं है। हमारा इस्लाम भी बाउंड्रीज के बारे में बात करता है। जैसे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि आप किसी के घर में जाएं तो वो आपसे 3 बार दरवाजा खटखटाएं, दरवाजा खुल गया, इट्स ओके, नहीं खुला तो वापस आ जाएं। आपको बुरा मानने की जरूरत नहीं है, ये आपकी बाउंड्री है। अब अगर किसी का घर का दरवाजा खुला है तो आपको अंदर झांकना नहीं है, ये आपकी बाउंड्री है। इसी तरह से मर्दों को नजरें नीचे रखने के लिए कहा है, ये आपकी बाउंड्री है। औरतों को जो भी मतलब अलग तरह के उनको रिस्ट्रिक्शंस बताई गई हैं। इसमें हलाल हराम में तो बाद में बात करूंगी, जनरल एटिकेट्स दिए गए हैं हमें। तो जनरल एटिकेट्स जो हमें बताए गए हैं, इनको आप मैनर्स कह लें, एटिकेट्स कह लें, बेसिकली ये बाउंड्रीज हैं। तो एक अच्छी लाइफ गुजारने के लिए, जो उसमें सिर्फ आपकी ही इमोशनल नीड्स पूरी ना हो बल्कि सामने वाले की भी हो रही हो, तो बाउंड्रीज का क्रिएट करना बेहद जरूरी है। आई होप आपको मेरा ये पॉइंट क्लियर होगा। अच्छा, आजकल मैं एक साइकोलॉजिस्ट को बहुत ज्यादा सुन रही हूँ, उनका नाम है डॉक्टर कैनेडी, बैकी कैनेडी। ठीक है, आई लाइक हर आइडियाज अलॉट। एक तो ये हैं, और एक और मेसा फहूर के नाम से हैं, मैं इंस्टाग्राम पे उनको फॉलो करती हूँ। ये दो साइकोलॉजिस्ट मुझे बहुत इंस्पायर करते हैं। अच्छा, बाउंड्री की डेफिनेशन जो बैकी कैनेडी देती हैं, वो कहती हैं बाउंड्री समथिंग यू टेल समवन यू विल डू एंड इट रिक्वायर्स द अदर पर्सन टू डू नथिंग। अब आपने बाउंड्री क्रिएट करनी है, तो अभी आप अपने आप को ले लें, आप जिस सोशल सेटअप में हैं, अगर आपको उस सेटअप में बाउंड्री क्रिएट करनी है तो आपको ही खुद स्टेप लेना होगा, दूसरा इंसान ये स्टेप नहीं उठाएगा। एंड दिस इज एब्सोल्युटली 100% ट्रू फॉर द किड्स, स्पेशली जो छोटे बच्चे हैं, इवन टीनेजर्स के लिए भी मैं कहूंगी कि आपने अगर उनसे कोई बाउंड्री सेट करनी है तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं करें कि वो आपकी बाउंड्री को फॉलो करेगा। जस्ट द वे वी वर टॉकिंग अबाउट दिस प्रॉब्लम, कि हम लोग कह रहे थे कि बच्चे सुनते नहीं हैं। तो जब सुनते नहीं है, तभी तो बाउंड्री स्टेप इन करेगी, तभी तो आपका काम आता है कि आप वो बाउंड्री क्रिएट करें, और सामने वाले को कुछ नहीं करना, जो भी करना है वो आपको करना है। राइट? तो इस चीज को आपने क्लियरली अपने माइंड में रखना है कि आप जो समझते हैं कि ये काम होना चाहिए या ये काम नहीं होना चाहिए, दैट इज योर बाउंड्री। अब उसको सिर्फ आप ही जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं, या उसको आप ही कर सकते हैं। सामने बच्चा है, चाहे वो अंडर 7 है, चाहे वो उससे बड़ा है, उसको कुछ भी नहीं करना, जो भी करना है वो आपको करना है। एंड दिस इज ट्रू, 100% ट्रू अकॉर्डिंग टू मी एज वेल। अच्छा, उससे पहले अब जैसे हम लोग
पेरेंटिंग, मैं नाम भूल गई हूँ, एक बहुत फेमस स्कॉलर हैं, उनके अकॉर्डिंग पेरेंटिंग वूम में स्टार्ट हो जाती है। जब आप कोई माँ बच्चा कंसीव करती है उसी वक्त पेरेंटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है? क्या वो बच्चा आपको देख सकता है? नहीं, वो आपको सिर्फ सुन सकता है। आपका जो बिहेवियर होगा ना, आप जैसा अपने बच्चे को बनना देखना चाहते हैं, आपको भी वैसा ही होना पड़ेगा। जैसा आप चाहते हैं कि आपका बच्चा कॉन्फिडेंट हो, जैसे आप चाहते हैं कि आपका बच्चा सच बोलने वाला हो, जैसे आप चाहते हैं कि आपका बच्चा एम्पथेटिक हो, तो आपको ये क्वालिटीज पहले खुद अपने अंदर लेकर आने की जरूरत है। हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक 6 साल के बच्चे से या 10 साल के बच्चे से कि जिसकी माँ ने कभी उसके साथ एम्पैथी शो ही नहीं की और वो एम्पैथेटिक हो? हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक छोटे बच्चे से या बड़े बच्चे से भी कि जिसके माँ बाप ने कभी सच ही नहीं बोला और वो सच बोलता हो? सो दिस इज द बिग थिंग। स्पेशली इट इज वेरी ट्रू अंडर 7। जब आप बच्चे 7 साल से नीचे होते हैं तो वो सिर्फ आपको कॉपी कर रहे होते हैं। आपके अलावा उनकी दुनिया में कोई भी नहीं होता। मोस्टली वो आपको कॉपी करते हैं। अगर आप किसी जॉइंट फैमिली सेटअप में है तो फिर एक अलग चीज है, लेकिन उसमें भी वो 60 70 to 80% आपको और आपके हस्बैंड या मदर फादर को कॉपी कर रहे होते हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप अगर चाहते हैं कि आपका बच्चा ऐसा जैसा बने, आप खुद वैसे हो जाए। अब हमारा जो माइंड है, ब्रेन जो है ना, वो ऐसा है कि किसी भी वक्त ये अडेप्ट कर सकता है। इसमें अल्लाह पाक ने अडेप्टेबिलिटी की जो सलाहियत है, जिसको न्यूरोप्लास्टिसिटी बोलते हैं, वो बहुत ज्यादा रखी है। हम लाइफ में किसी भी वक्त खुद की हैबिट्स, खुद के बिहेवियर्स चेंज कर सकते हैं। तो इसी तरह से आपके बच्चे किसी भी स्टेज पर हैं, आप उनके बिहेवियर्स चेंज कर सकते हैं। सो द फर्स्ट स्टेप इज टू मॉडल द बिहेवियर। जो आप उनसे चाहते हैं करवाना, आप उनके सामने मॉडल। अच्छा, इसको हम जनरली ये नहीं लेंगे कि आप बच्चा जो है वो आपस में लड़े नहीं। तो ऑफ कोर्स आप तो अपने कभी हस्बैंड के साथ नहीं हाथापाई नहीं की होगी, लेकिन बच्चे करते हैं। लेकिन इस चीज को आप मॉडल करेंगे बहन भाइयों के थ्रू, कि अगर आप अपने जैसे छोटा एक बच्चे को अगर आप डांटते हैं, तो वो दूसरे जो बड़ा बच्चा होता है वो छोटे को डांटता है। अगर आप एक बच्चे को कुछ कहते हैं तो वही सेम चीज वो कॉपी करता है छोटे बहन भाइयों में। तो ये एक इफेक्ट आता है जो कि ऊपर से नीचे की तरफ जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि बहन भाई आपस में खेलें, अच्छे से बिहेव करें, तो आपको हर किसी से इंडिविजुअली अच्छे से बिहेव करना है। अच्छा, प्रॉब्लम क्या होती है कि हम कहते हैं भाई मैं तो 1 2 दिन से ये कर रहा हूँ, बिहेवियर मॉडल कर रहा हूँ, लेकिन हमें बहुत फास्ट रिजल्ट चाहिए होते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, यू कैन नॉट हैव द फास्ट रिजल्ट्स। एक माइंड को की हैबिट बनने में जो न्यूरॉन्स होते हैं उनको स्ट्रांग होने में बहुत टाइम लगता है, बहुत प्रैक्टिस चाहिए होती है। तो 1 बार 2 बार 3 बार अगर आपने कोई चीज की और आपसे नहीं हो पाई, तो ये मत समझिए कि आप फेल कर गए। आपको ये समझना है कि आपको ये चीज रिपीट करने की जरूरत है, यानी कि वो बिहेवियर मॉडल करने की जरूरत है, बार बार ओवर द टाइम। एक बार से नहीं होगा। जैसे अगर अभी जैसे हम लोग घर में खाना बनाते हैं, बहुत सारे काम हम कर रहे होते हैं, ऑटो पायलट पे हो रहे होते हैं। हम जो है वो रोटी बनाते हुए मोबाइल भी यूज कर रहे होते हैं, हम खाना बनाते हुए टीवी भी देख रहे होते हैं। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि हम अब खाना बनाने में एक्सपर्ट हो चुके हैं और इस तरह के काम करने में एक्सपर्ट हो चुके हैं, हमारे ब्रेन को उस पर फोकस की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको याद हो, जब आपने बिल्कुल स्टार्ट किया था, कोई भी चीज आप फर्स्ट टाइम बनाते हैं, इवन अगर आप बेकिंग की भी बात करेंगे, तो पहली बार अगर आप कोई केक बेक करते हैं तो आपको कंप्लीट फोकस चाहिए होता है कि मेरी कोई भी चीज इधर से उधर ना हो जाए। तो प्रैक्टिस करते 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 ओवर द टाइम ऑफ पीरियड आप उसमें पक्के हो जाते हैं और आपको पता होता है कि मैं कोई गलती नहीं कर सकता। इसी तरह से कोई भी बिहेवियर आपने अपने बच्चे के अंदर क्रिएट करना है ना, तो आपको उसे बार बार प्रैक्टिस करना होगा, बार बार मॉडल करना होगा अपने बच्चे के सामने। सो दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आजकल के बच्चे तो माशाल्लाह इतने समझदार हैं, कि वो आपको फौरन क्वेश्चन करते हैं कि आप तो ऐसे करते हैं और आप मुझे ऐसे बोल रहे हैं। आई डोंट नो आप लोगों ने ये जुमला सुना है या नहीं, लेकिन मैंने सुना है। तो बच्चे आजकल के बहुत स्मार्ट हैं, तो इस चीज को आप अपने माइंड में रखिए। अच्छा, जैसे मैंने आपसे कहा था कि एम्पथी, आप
ऑलमोस्ट तीनों ने ये कहा कि एम्पथेटिक होना जरूरी है। एहसास, बेसिकली जो वर्ड यूज कर रहे हैं ना आप लोग, दैट इज इक्वल टू एम्पथी। वैसे उर्दू में एम्पथी का कोई वर्ड है नहीं, लेकिन एहसास काफी क्लोज है उसके। तो एहसास होना चाहिए एक इंसान के अंदर। तो लेकिन जब आप बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे हैं तो आप इस चीज को अपने माइंड में क्लियर रखें कि उस बाउंड्री में, जब आप बाउंड्री क्रिएट कर रहे हैं तो आप ये एम्पथी के फैक्टर को कहीं भूल ना जाएं, कहीं पीछे ना छोड़ दें। अच्छा, मेरा जो है ये मीटिंग जो है वो 9 मिनट में एंड हो जाएगी, तो काइंडली आप लोग रिज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो जब आप बाउंड्री क्रिएट कर रहे होंगे ना, तो आप इस एम्पथी के फैक्टर को पीछे नहीं छोड़िएगा प्लीज। अच्छा, अब इससे पहले कि हमें इंडिविजुअल एग्जांपल्स पे जाऊं, सबसे पहले जो है वो आपको कुछ चीजें अपने माइंड में रखनी है। नंबर वन, कि आप कौन सा बिहेवियर अपने बच्चे का चेंज करना चाहते हैं। मेक योर गोल क्लियर। आपको क्लियर होना चाहिए कि आपके बच्चे का ये बिहेवियर अनएक्सेप्टेबल है और आप इसको चेंज करना चाहते हैं, या आपके माइंड में क्लियर हो। अगर आपको माइंड में क्लियर नहीं हो रहा तो आप लिख लें, कहीं पे लिख लें, ठीक है। उसके बाद नंबर टू एंड द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट थिंग इज रिस्पेक्ट योर चाइल्ड। एक बच्चा हमारे पास अल्लाह ताला की अमानत है। हम उसके बॉस या उसके मालिक नहीं है, हम सिर्फ उसके, हम वो हमारे पास सिर्फ अल्लाह पाक की अमानत है। उसको जैसा इंसान हम बनाएंगे, कल को हमें उसकी जवाबदेही देनी है। तो आज से ही उस बच्चे को वो रिस्पेक्ट दीजिए जो कि कोई भी इंसान आपकी लाइफ में डिजर्व करता है। उसको एक, जब आप उसको बहुत बड़ा आलिम या कुछ भी दुनिया में बनाना चाहते हैं, मैं एक वीडियो सुन रही थी उसमें कह रहे थे कि अगर आप अपने बच्चे को इमाम गजाली बनाना चाहते हैं तो आज से ही अपने बच्चे को वो इज्जत देना शुरू कर दीजिए जो कि इमाम गजाली को दी जाती है। सो दिस इज वेरी पावरफुल। तो मैं भी आपको यही कहूंगी कि अपने बच्चे की बहुत रिस्पेक्ट कीजिए, ठीक है। अब बिहेवियरल इश्यूज हैं, 3-4 इश्यूज हैं। इसके स्क्रीन टाइम का भी मसला है, इसके खाने पीने का भी मसला है। तो आप सारे इश्यूज एक साथ सॉल्व मत कीजिएगा। एक वक्त में एक पिक करें जो कि आपको लगता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस वक्त, इमीडिएट इसको अटेंशन चाहिए, उससे स्टार्ट कीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाता है, आप एम्पथेटिक तो होंगे, जाहिर सी बात है। आप एम्पैथी नहीं रखेंगे तो फिर आप उसको कैसे एम्पैथेटिक बनाएंगे। लेकिन आपको फर्म होना भी जरूरी है। फर्म यानी कि आपने जो कह दिया, अब आपने वो करवाना भी है और बच्चे ने करना भी है। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। आपके वर्ड्स, उससे साइकोलॉजी पढ़ने से पहले तक मुझे वर्ड्स की अहमियत नहीं पता थी, लेकिन अब आई नो द इम्पोर्टेंस ऑफ वर्ड्स। इवन बच्चों के साथ लास्ट टाइम भी मैंने आपसे जो है ये चीज शेयर की थी कि मैंने अपनी बच्ची को सिर्फ यस कह दिया था एंड शी रिमेम्बर दैट फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। वर्ड्स की बहुत पावर होती है। तो जो भी आप कहें उस पे स्टिक रहें काइंडली। अच्छा, उसके बाद हम जैसे मैंने, ये भी लास्ट टाइम का पॉइंट है लेकिन ये क्लियर करना जरूरी है कि जब आप स्टार्ट करेंगे, बेसिकली जब आप इमोशनल कोचिंग स्टार्ट करेंगे तो उस वक्त एटलीस्ट शुरू के पीरियड में आपके पास बहुत टाइम होना चाहिए ताकि आप एक टेंट्रम को या एक बाउंड्री को अच्छे से हैंडल कर सकें। ताकि आपको पता हो कि मुझे कोई जल्दी नहीं है, मेरा सालन नहीं जल रहा, मेरा कोई फोन नहीं बज रहा, या मुझे कोई और 10 काम नहीं करने हैं। तो शुरू की पीरियड में एटलीस्ट आप काफी सारी जो है ना अपने हाथ में टाइम रखें, ठीक है। अब जो नेक्स्ट 7 पॉइंट है ना, ये मैं आपसे अगेन कहूंगी कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने नोट किया है और होता भी यही है कि ज्यादातर पेरेंट्स दूसरों के प्रेशर में आके गलत डिसीजंस लेते हैं। When I'm pressing it, I'm when I'm pressing a button, nothing's happening. Okay, let me fix it. हम इसलिए ज्यादा समटाइम्स गलत डिसीजन ले जाते हैं या गलत, नो बेटा आई कैन, आई एम हैविंग माय सेशन, गो। इसलिए प्रेशर में आके हम जो है वो गलत तरीके से रिएक्ट कर जाते हैं। तो पहले तो ये अपने माइंड से बिल्कुल एलिमिनेट कर दीजिए कि वो सामने बैठा चाचू या दादी या मेरी फ्रेंड या मेरा हस्बैंड या कोई भी कुछ क्या सोच रहा होगा, मेरा बच्चा ऐसे टेंट्रम थ्रो कर रहा है। जस्ट स्टॉप थिंकिंग अबाउट दीज पीपल। नेक्स्ट पॉइंट, अगेन दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर आप खुद थके हुए हैं, अगर आप खुद नींद नहीं पूरी हुई हुई, तो आप अपने बच्चे की जरूरत कैसे पूरी करेंगे।
अगर आप चाहते हैं कि आप अपने बच्चे को इमोशनली स्ट्रांग बनाएं, तो आपको खुद को पहले इमोशनली और फिजिकली स्ट्रांग बनना है। अपनी सेल्फ केयर पे काम कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अम, कुछ लोग एग्जांपल देते हैं कि आपकी अगर बकेट भरी होगी तो फिर उस बकेट में से आप पानी अपने बच्चे के कप में डाल सकेंगे ना। जब आपकी बकेट भरी ही नहीं होगी तो आप अपने बच्चे को पानी कहाँ से देंगे? तो इमोशंस भी ऐसे हैं, समझें कि आप जो बकेट है, अगर आपकी खुद की कंप्लीट है, आपकी नींद पूरी है, आपका खाना पीना ठीक है, आपकी हेल्थ ठीक है, तो तभी तो आप अपने बच्चे को भी हेल्दी बना सकेंगे, फिजिकली, इमोशनली, हर तरह से। अच्छा, 9, मैं ये कहूंगी आपसे, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अपनी, अगर आपको लग रहा है कि कुछ चीजें ऐसी हैं कि टाइम की वजह से आप हैंडल नहीं कर पा रहे, तो आप हेल्प मांगिए, हेल्प लीजिए, किसी भी तरीके से, किसी से भी अपने लिए अरेंज कीजिए। जैसे रिसेंटली हाउस हेल्प जो होती है, आप वो ले सकते हैं। किसी फैमिली मेंबर को बोल सकते हैं, आई नीड यू टू वेट फॉर 5। दिस इज आउट ऑफ ऑर्डर, इट कैन नॉट बी फिक्स। वेट। ये हेल्प इज वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे पालना इज नॉट एन इजी जॉब। आप माशाल्लाह सब मदर्स हैं, आप सबको इस चीज का अंदाजा होगा ही कि बच्चे पालना बिल्कुल भी आसान काम नहीं है। दुनिया की 98% जॉब से ज्यादा ये टफ जॉब है। तो आपको जहां भी, जिससे भी, जो भी हेल्प ले पाए आप लें, ताकि आप अपने बच्चे की इमोशनल नीड्स पूरी कर सकें। और 10 पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इवन इफ यू लिव इन अ जॉइंट फैमिली और इन अ न्यूक्लियर फैमिली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कोशिश कीजिए जहां तक हो सके सबको जो है वो सबको ऑन बोर्ड होना चाहिए, सबको आपके साथ अलाइन होना चाहिए, सबको आपकी अप्रोच पता होना चाहिए। बी एम्पथेटिक और सबको बताएं कि मैं अपने बच्चों की इस तरह से तरबियत करना चाहती हूँ। आप उनके साथ भी एम्पथी शो कीजिए ना। ठीक, और उनको बताइए कि ये है और मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करती हूँ। आप ना सिर्फ अपने बच्चों के साथ बाउंड्रीज क्रिएट करेंगे, बल्कि अपने घर वालों के साथ भी बाउंड्रीज क्रिएट करेंगे कि भाई मैं आपसे, जब मेरा बच्चा ये कह रहा हो तो मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करती हूँ। उनसे क्लियर कम्युनिकेशन कीजिए। और ये कम्युनिकेशन बच्चे की प्रेजेंस में नहीं होनी चाहिए, बच्चे की एब्सेंस में होनी चाहिए। पहले हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोई ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है कि जिसमें मिसहैप हो जाता है, तो आप उस इंसिडेंट के बाद उनसे क्लियरली कम्युनिकेट कर सकते हैं। उनसे भी एम्पथाइज करने की कोशिश कीजिए। उन्हें नहीं पता, हमें भी नहीं पता था एक पॉइंट पे, हम भी गलत चीजें करते थे। आज जब मैं सोचती हूँ कि मैं स्कूल में टीचिंग करती थी तो मैं क्या पढ़ाती थी लोगों को, बच्चों को मैं क्या पढ़ा रही थी। तो एक टाइम पे मुझे भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तो जिनको इन्फॉर्मेशन नहीं है तो उनके साथ आप एम्पथाइज कीजिए, उनको समझाने की कोशिश कीजिए। अगर वो आपके साथ ऑन बोर्ड नहीं होते तो फिर आप उनके साथ बाउंड्रीज क्रिएट कीजिए और उन्हें पहले या बाद में अच्छी तरह से अपनी बात समझा दीजिए कि मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करती हूँ। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है वो सिनेरियोज ही हैं। जो लास्ट टाइम थे उससे हम ये 5 पॉइंट्स फॉलो करते जाएंगे। एक्नॉलेज द चाइल्ड्स फीलिंग, लेबल द फीलिंग्स, गिव सॉल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम, सेट द लिमिट, फॉलो थ्रू। ये 5 पॉइंट्स है जो कि हम हर सिनेरियो में फॉलो करेंगे। अच्छा, तो नंबर 1 आ जाता है हमारे पास, जो टॉप आई गेस सबकी वो थी प्रेफरेंस, स्क्रीन टाइम। अच्छा, स्क्रीन टाइम जो है, वेदर इट इज गुड और बैड, ये डिस्कशन हम किसी और दिन के लिए छोड़ते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगी कि हम, जब कभी आप कोई बहुत मजे की मूवी देख रहे हो या कोई मजे का ड्रामा देख रहे हो और इतने में कोई आके आपको डिस्टर्ब करे, कप चाय बना दो या कुछ ऐसा कर दो या वैसा कर दो, तो हाउ डू यू फील? जस्ट इमेजिन दैट। वो अपने माइंड में जो है प्रोसेस करने की कोशिश कीजिए, कैसा लगेगा। तो उसी सिनेरियो में अपने बच्चे को रख के देखें कि अगर आपका बच्चा टीवी देख रहा है एंड ऑल ऑफ अ सडन आप आ जाती हैं, टर्न ऑफ द टीवी और बस टीवी टाइम खत्म और ये और वो, आप मजीद स्क्रीन नहीं, तो उसको कैसा लगेगा? वो तो छोटा बच्चा है, उसको तो अपने इमोशंस रेगुलेट करने भी नहीं आ रहे। आप माशाल्लाह बड़ी हैं, आपको बुरा लग रहा है टाइम्स, और अगर आपको कोई बहुत करीबी है तो आप शायद उसको शश भी कर दें। लेकिन जब छोटा बच्चा है जिसको तो इमोशंस रेगुलेट करने भी नहीं आते, एकदम से अगर आप उसको बोलेंगे कि टीवी टाइम खत्म, सो इमेजिन हाउ वुड ही और शी फील। तो इसके लिए आपको करना ये है कि बच्चों को ट्रांजिशन करने में बहुत टाइम लगता है। मेरे ख्याल से मैं डिस्कनेक्ट कर देती हूँ।
और फिर मैं आपसे दोबारा इसी हम उससे मिलते हैं लिंक पर। तो हम बच्चों को ब्रेन इतना डेवलप नहीं होता कि वो जो है इन चीजों को फौरन जो है वो ट्रांजिशन कर सके, उन्हें ट्रांजिशन करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो अगर आप चाहते हैं कि 1 घंटा बच्चे ने टीवी देख लिया है तो अब आपको बंद करवाना है, तो सिंपली आप उसको जाके वार्न करेंगे। हाय, उसको सिंपली आप बोलेंगे, बेबी स्क्रीन टाइम इज गोइंग टू एंड, स्क्रीन टाइम खत्म होने वाला है। अब आपको 5 मिनट के बाद टीवी बंद करना होगा, ठीक है? 5 मजीद मिनट है आपके पास, आप अपना टीवी जो है वो 5 मिनट बाद बंद कर देंगे। जब आप उसको ये बोलेंगे तो वो मेंटली रेडी हो जाएगा, जो भी बच्चा है या बच्ची है वो मेंटली उस प्रिपेयर हो जाएगा कि अब किसी भी वक्त टीवी बंद होने वाला है। तो आप यकीन कीजिए, खुद इस चीज को आप चेंज फील करेंगे कि 5 मिनट बाद अगर आप बाउंड्री जो है वो रखते हुए टीवी बंद कर देते हैं, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपका बच्चा 5 मिनट बाद खुद ही टीवी बंद करने लग जाएगा। सो दिस इज वन थिंग एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने बच्चे को पहले से इन्फॉर्म कर देना है। क्योंकि बच्चों को मैंने आपको बताया था कि रूटीन बहुत अच्छी लगती है, उनको पहले से चीजें पता हों, उनको एक्सपेक्टेड हों कि ये होने वाला है, तो वो उस चीज को अडेप्ट कर लेते हैं। तो इसलिए मैं आपसे कहूंगी कि उनको 5 मिनट पहले आप वार्न कर दें। द नेक्स्ट इज लीविंग द पार्क प्ले एरिया। ये चीजें भी मुझे कुछ लोगों ने कही थी कि आप इसको भी एड्रेस कीजिएगा। तो इसका भी जैसे आप देख सकते हैं सेम वही कनेक्शन है। आप अचानक से खड़े हुए, पार्क जाने का टाइम जो है वो पार्क में खेलने का टाइम खत्म हो गया, अब आपका बच्चा डिप्रेशन में आ गया। वो तो इतने मजे से खेल रहा था, अपना कोई कासल बना रहा था या अपनी कोई एक्टिविटी कर रहा था, और अचानक से आपने बोल दिया कि ये टाइम टू लीव द पार्क। अब बच्चा तो इस चीज को अडेप्ट नहीं कर पाएगा, तो अगेन आपने सेम वही चीज करनी है। आपने 5 मिनट पहले उसको वार्न कर देना है कि पार्क में खेलने का टाइम खत्म होने वाला है, हम 5 मिनट के बाद वी विल लीव द पार्क आफ्टर 5 मिनट्स। तो आप उसको पहले से इन्फॉर्म कर दें। और 5 मिनट के बाद अगर आपका बच्चा नहीं आता, अगर आपका बच्चा नहीं आता अपना खेल छोड़कर, तो सिंपली आपने क्या करना है, उसका हाथ पकड़ना है और आपने वॉक करना शुरू कर देनी है आउट ऑफ द पार्क। पार्क की बाहर की तरफ आप वॉक करना शुरू कर देंगे। आप वेट नहीं करेंगे कि वो इस चीज के लिए रेडी होता है या नहीं होता। आपने उसको वार्न किया था, 5 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपने उसका हाथ पकड़ना है जेंटली बट फर्मली। अब आप उसको जो है पार्क से बाहर लेके आएंगे। हो सकता है आपका बच्चा थोड़ा सा रोए भी, थोड़ा सा टेंट्रम भी शो करे, लेकिन वही बात, कंसिस्टेंसी से अगर आप ये चीज करेंगे, 1 बार 2 बार, तीसरी बार से आपका बच्चा लर्न करना लग जाएगा कि मेरी माँ ने मुझे पार्क कहा बताया है कि मेरा प्ले टाइम इज ओवर, तो अब इट्स ओवर। मेरी मदर जो है वो अपने वर्ड्स को फॉलो करेंगी और मुझे लेकर जाएंगी। ये उसके माइंड में पैटर्न बनना स्टार्ट हो जाएगा। सेम इन द केस ऑफ स्क्रीन टाइम, अगर आपको लगता है कि वो खुद से टीवी बंद नहीं कर रहा है या आपको भी बंद नहीं करने दे रहा और थोड़ा सा टैंट्रम शो कर रहा है, तो आप सिंपली रिमोट लेंगे और टीवी बंद कर देंगे। अब अगर आपका बच्चा रो रहा है, नहीं आई वांट टू, क्योंकि स्टार्ट में ऐसा होगा, जब आप उससे बाउंड्री क्रिएट करेंगे तो बिगिनिंग में ऐसा होगा, बच्चा टेंट्रम्स तो करेगा। तो अब आपने उस वक्त उसको ये बोलना है, देखो मैं देख सकती हूँ कि आप अपसेट हो और आप सैड भी हो गए हो क्योंकि आपका टीवी बंद हो गया है। तो लेकिन अब आई कैन सी, आई नो कि आप सैड हो एंड आई एम सैड टू, मुझे भी बुरा लग रहा है। मुझे भी टीवी देखना अच्छा लगता है। तो लेकिन अब हमारा टीवी टाइम कंप्लीट हो गया ना, अब हमारा डिनर टाइम है या अब हमारा ये टाइम है, तो अब हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे। नेक्स्ट टाइम जब हम टीवी देखेंगे तो अब आप बच्चे को ऑप्शन देंगे, नेक्स्ट टाइम जब हम टीवी देखेंगे तो आप बताओ आप कौन से शोज देखना पसंद करोगे। आप कोई भी 2 शोज के नाम उसको दे दें, तो उसको इन्वॉल्व करें, उसको ऑप्शंस दें कि आप कौन से 2 शोज देखना पसंद करोगे। बच्चा आपके साथ इन्वॉल्व होएगा, जब वो देखेगा कि मेरी मदर को मेरी फीलिंग्स का पता है, तो वो आपसे कॉन्वर्सेशन करना शुरू कर देगा। फिर वो आपकी ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन चूज करेगा और फिर आप उसको बताएंगे कि हम अब कल देखेंगे टीवी और आपका ये जो शो आपने चूज किया है हम वही शो देखेंगे, ठीक है? दैट्स लाइक अ गुड बॉय, गुड गर्ल, या जो भी है, आप उसको इस तरह से फिर डील करेंगे। सेम पार्क में, पार्क में भी अगर बच्चा आप लीव करते हुए टैंट्रम शो करता है, तो आप सिंपली ये बोलेंगे, आई कैन सी दैट यू आर अपसेट। आप सैड भी हो गए हो, आप अपसेट भी हो गए हो, आपको पार्क में खेलने में मजा आ रहा था, मुझे भी पार्क में खेलने में बहुत मजा आता है आपके साथ,
लेकिन अब अंधेरा होने वाला है, यहाँ टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, अब हमें जाना चाहिए ना, अब हम इतने बहुत ज्यादा देर नहीं रुक सकते। देखो मुझे भी भूख लगी है, आपको, आप भी हंग्री हो, तो अब हमें घर वापस जाना है। इस तरह से आप बच्चे की फीलिंग्स एक्नॉलेज करेंगे और उनको नाम देंगे, दैट यू आर सैड या अपसेट, इस तरह के नाम आप उसकी फीलिंग्स को देंगे, ताकि उसकी भी वोकैबुलरी बढ़े। तो जब आप इस तरह की चीजें उसको बताएंगे तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो खुद आपको बताने लगेगा कि मामा आई एम फीलिंग सैड या आई एम फीलिंग अपसेट, वो खुद इस तरह की वोकैबुलरी यूज करना शुरू कर देगा। अब ये जब कॉन्वर्सेशन हो गई, तो अब आप ये बताओ कि नेक्स्ट टाइम जब आप पार्क आओगे तो आप कौन सा खेल खेलना चाहोगे, दो गेम्स बता दें। कोई टॉय, कौन सा टॉय लाना चाहोगे आप, कोई टॉय, कोई से भी दो टॉयज बता दें, उसमें से कोई एक चूज कर लेगा। फिर आप बच्चे का हाथ पकड़े और उसको फर्मली वापस गाड़ी में या जैसे भी आपको ले जाना है उसको ले जाएंगे। आई होप आई मेक सेंस, राइट। अच्छा, उसके बाद है स्नैकिंग। दिस इज टोटली अप टू यू, लेकिन मैं बच्चों को अनहेल्दी स्नैकिंग के हक में बिल्कुल भी नहीं हूँ, जितनी कम हो सके उतनी होनी चाहिए। लेकिन आजकल क्योंकि हर जगह इतनी अनहेल्दी चीजें अवेलेबल है, बच्चे देखते हैं, उनके एक्सेस में है, तो वो करते ही हैं। तो लेकिन आप इसी अगेन, अब हम सबसे पहले अपने बच्चे से एम्पथाइज करेंगे। एम्पथाइज कैसे करेंगे कि भाई आप सोचें, अगर आप कोई अपना फेवरेट स्नैक खा रहे हैं, कोई कुकी खा रहे हैं, चिप्स खा रहे हैं, तो आप अचानक से कोई आकर आपसे ले ले, या आपने आधा एक पैकेट खाया, आपका दूसरा पैकेट खाने का दिल चाह रहा है, तो कोई आके आपसे बोले नहीं आपको और नहीं मिल सकता, हाउ वुड यू फील? ऑफ कोर्स आपको बुरा लगेगा, आप जो है थोड़ा सा सैड भी हो जाओगे कि मुझे और खाना था लेकिन मिला नहीं। तो आप सोचे ना, बच्चा भी तो ऐसा ही फील करेगा, बेशक वो अनहेल्दी स्नैक है। ये चीज तो हम बाद में, अगर आप उसको नहीं खिलाना है तो आप उस घर में ही ना रखें। लेकिन अगर घर में है और बच्चे ने देख भी लिया है और वो मांग रहा है एक कैंडी, दूसरी कैंडी, तीसरी कैंडी, आप उसको समझा ही नहीं पा रहे कि कैंडी सही नहीं है, कैंडी अच्छी नहीं होती है। बच्चे को तो नहीं समझ आ रहा कि भाई कैंडी से दांत खराब होते हैं, अभी तो उसके दांत नहीं खराब, अभी उसको नजर ही नहीं आ रहे, तो वो इस चीज को कॉम्प्रिहेंड ही नहीं कर पा रहा। तो अब आपने क्या करना है, अब आप उसको ये बताना है, लुक, कैंडी इज नॉट गुड फॉर योर टीथ, राइट? अगर आप इतनी सारी कैंडीज खाओगे तो आपके दांत खराब हो जाएंगे। मैं आपको ये कैंडी दे रही हूँ, ये लास्ट कैंडी है, डोंट आस्क मी फॉर एनी मोर कैंडी, ओके? अब उसको बोले कि इस कैंडी के बाद आपको दूसरी नहीं मिलेगी। अगेन उसका माइंड ट्रांजिशन के लिए रेडी हो गया, उसके माइंड में एक चीज आ गई कि मुझे जो है वो अब मजीद कैंडी नहीं मिलेगी, ये मेरी कैंडी लास्ट है। तो जब आप इस तरह से उसको बोलेंगे उसका माइंड रेडी हो गया। अब चूंकि आप शुरू से इसको प्रैक्टिस करेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल होगा आपके लिए, शुरू में बच्चे के लिए भी मुश्किल होगा ऑफ कोर्स, कि वो इस चीज को कॉम्प्रिहेंड ही नहीं कर पाएगा कि पहले तो मम्मा देती रहती थी, अब एकदम से बोल रही हैं कि बस ये लास्ट है। तो जब बच्चे ने वो लास्ट खा ली, अब वो टेंट्रम थ्रो कर रहा है, तो अब आप उसके साथ बैठेंगे और उसको रेगुलेट करेंगे, और आप उसको अगेन वही सारा प्रोसेस करेंगे। आई कैन सी दैट यू आर अपसेट, आई नो यू आर सैड, यू वांट टू हैव मोर कैंडी, यस आई नो, एंड यू नो व्हाट, आई ऑल्सो वांट टू हैव मोर कैंडीज लाइक यू, but I cannot. Why? Because it will decay your teeth. आपके दांत खराब कर देगी। तो बच्चे को इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता आपने उसकी फीलिंग्स को वर्ड्स में कन्वर्ट करना है। तो जब आप ये चीज उसको एक्सप्लेन करेंगे तो उसको आहिस्ता आहिस्ता समझ में आने लग जाएगा। सो ये है, पहले आप उसकी फीलिंग्स एक्नॉलेज करेंगे, उसकी फीलिंग्स को नाम दे देंगे, नाम देने के बाद आप उसको ऑप्शंस दे देंगे, ऑप्शंस लाइक, चलो नेक्स्ट टाइम आपको कल, अब हम स्नैक खाएंगे कल, कौन सा स्नैक खाना पसंद करोगे आप, दिस और दैट, रेड और ब्लू, ग्रीन और येलो, इस तरह से आप उसको ऑप्शंस देंगे, तो वो उसके टेंट्रम्स कम हो जाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट है 4 5 6, ये ब्रशिंग टीथ, थ्रोइंग गार्बेज इन द बिन, हिटिंग, स्नैचिंग। अच्छा, मैं ब्रशिंग टीथ के हवाले से बात करूंगी। आई यूज टू स्ट्रगल विद दिस अलॉट। तो उसमें होता है क्या है कि जब बच्चे आपके बड़े होते हैं, छोटे होते हैं तो आप खुद ले जाते हैं, उनके दांत ब्रश करा देते हैं ऑल दैट, लेकिन थोड़े से बड़े होते हैं तो वो आपकी सुनते नहीं है, अगेन वही बात, आपकी सुनते नहीं है। तो आपको बाउंड्री तो होल्ड करनी है, दांत तो ब्रश कराने हैं, इसके अलावा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। तो आपने एक बार अपने बच्चे को बोला, अगर वो ब्रश करने जाता है तो दैट्स गुड, लेकिन अगर वो नहीं जा रहा, सिंपली आप अपनी जगह से उठेंगे, उसका हाथ पकड़ेंगे और उसको वॉशरूम ले जाएंगे।
वॉशरूम में जाके अब आप उसको दोबारा दो ऑप्शंस देंगे कि आई कैन सी यू आर स्ट्रगलिंग टू ब्रश योर टीथ, मुझे मुझे नजर आ रहा है कि आप अपने दांत ब्रश करने में स्ट्रगल कर रहे हो, तो आई एम गोइंग टू हेल्प यू। मैं आपकी मदद करूं या आप खुद ब्रश करोगे? तो अब आपका बच्चा चूज करेगा कि आप मेरे दांत ब्रश करो या मैं खुद कर लूंगा। तो आप उसकी थोड़ी सी हेल्प कीजिए, ब्रश पे टूथपेस्ट लगा के दीजिए, या खुद करना चाहता है तो खुद उसे करने दीजिए। तो ये प्रोसेस स्मूथली आपका हो जाएगा। इसको आप डेली फॉलो कीजिए, इंशाल्लाह ताला इवेंचुअली ये आपके बच्चे की हैबिट बन जाएगी। सेम केस विथ थ्रोइंग गार्बेज इन द बिन। हमारे बच्चे खा पी के कुछ रैपर्स इधर उधर फेंक देते हैं, या इवन अपने बोल्स वहीं छोड़ देते हैं। तो आप खाने जो स्नैक के बोल्स होते हैं, तो आपने सिंपली उनको क्या बोलना है कि रैपर इन द बिन, गार्बेज इन द बिन, उनको रिमाइंड कराएं। अगर वो सुनते हैं दैट्स गुड, नहीं सुनते तो अब आपका काम आता है। आप उठेंगे, आप उनका हाथ अपने हाथ में लेंगे और उनको बोलेंगे पिक अप दिस गार्बेज, और उनके साथ जाकर उसको बिन में डालेंगे। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि अगर मैंने ही करना है तो मैं उसको क्यों बोलूं, मैं खुद ही उठ के थ्रो कर देती हूँ। इसमें आप बाउंड्री क्रिएट कर रहे हैं और उसे सिखा रहे हैं, उसके माइंड को प्रिपेयर कर रहे हैं कि दिस इज हाउ यू आर सपोज टू डू, दिस इज व्हाट यू आर सपोज टू डू। ये आपको करना है आफ्टर हैविंग योर स्नैक। इसी तरह से अब छोटे बच्चे होते हैं स्पेशली, और बड़े बच्चों को भी मैं बता दूं कि हिटिंग अगर वो करते हैं, तो अब उनकी बच्चों के अर्जेस होते हैं, उनको चीजें फेंकने का शौक होता है, उनको हिट कर लेते हैं, तो इस अर्ज को वो बेचारे कंट्रोल नहीं कर पाते। हम लोग को तो अगर कोई अर्ज होती है कि ये ग्लास पड़ा हुआ है टेबल पे, मैं नीचे फेंक दूं, लेकिन हम इस अर्ज को कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन बच्चे इस अर्ज को कंट्रोल नहीं कर पाते। तो उसके लिए अगर किसी बच्चे ने किसी को हिट कर दिया है, तो आप फौरन अपनी जगह से उठेंगे, जिस बच्चे को हिट किया गया है उसके पास जाएंगे और उसको कहेंगे आर यू ओके, आपको लगी तो नहीं? वो बच्चा कहेगा मुझे लगी है, ओ आई एम सॉरी। आप उससे माफी मांगेंगे, आई एम सॉरी दैट ही हिट यू या शी हिट यू, यू आर फीलिंग सैड एंड यू आर हर्ट, आई एम सॉरी फॉर दैट। थोड़ा सा उसको कंसोल करेंगे, गले से लगाएंगे। नाउ योर जॉब इज टू टर्न टूवर्ड्स द बेबी हु हिट, जिस बच्चे ने मारा है, अब उसकी तरफ जाएंगे। अगर वो स्टिल अभी भी मार रहा है, तो आप फर्मली उसके हाथ पकड़ लेंगे और हाथ पकड़ के उसको बोलेंगे कि हिटिंग इज नॉट अलाउड, मारना मारने की इजाजत नहीं है। हाथ मारने के लिए नहीं है, हाथ प्यार के लिए है। हैंड्स आर नॉट फॉर हिटिंग, हैंड्स आर फॉर लविंग। आप उसको ये बताएंगे, स्टिल वो उसको मारने की कोशिश कर रहा है, तो सिंपली आप अपने बच्चे को उठाएंगे और दूसरे कमरे में चले जाएंगे। दैट्स इट। वहां जाके आप अपने बच्चे को दोबारा से वो चीजें एक्सप्लेन करेंगे कि हिटिंग इज नॉट अलाउड, हिटिंग इज नॉट गुड। Can you please sit on the Can you sit please open the window? You need to wait for 10 more minutes, then I will. Please now. Or just wait for 10 more minutes. Let me finish this, okay? इसी तरह स्नैचिंग में होगा, स्नैचिंग में आप अपने बच्चों को बताएंगे वी डोंट स्नैच, हम मिलके खेलते हैं और हम शेयर करते हैं। अगर आप शेयर नहीं करना चाहते तो आप अपनी टर्न के लिए वेट करें। आप वहीं बैठे बैठे आप उनको ये सारी चीजें नहीं बताएंगे, उनके करीब जाएंगे, आई कांटेक्ट करेंगे और उनको ये सारी चीजें समझाएंगे। अगर वो आपकी बाउंड्री को फॉलो नहीं करते और फिर स्टिल वो स्नैच करते हैं, तो अगेन आप उन्हें उठाएंगे वहां से और दूसरे कमरे में ले जाएंगे और उन्हें समझाएंगे कि स्नैचिंग इज नॉट अ गुड बिहेवियर। आपको स्नैच नहीं करना है, आपको शेयर करना है। अगर आप शेयर नहीं करना चाहते तो आप वेट कीजिए, पहले उस बच्चे को खेलने दीजिए, देन यू कैन हैव योर टर्न, फिर आप अपनी टर्न पे खेल सकते हो। अच्छा आयशा, लास्ट जो सॉरी फातिमा, लास्ट जो है वो है ईटिंग हैबिट्स, जो कि आपने मुझसे कहा था। दिस इज ऑल्सो अ वेरी वेरी वास्ट टॉपिक। स्नैकिंग आई होप थोड़ा बहुत फातिमा आपको क्लियर हुई होगी कि स्नैकिंग से तो कैसे बच्चों को रोकना है। लेकिन अगर ऐसे बच्चे जो कि खाते नहीं हैं प्रॉपर, तो मैं कहूंगी कि उन बच्चों को स्नैकिंग बिल्कुल बंद कर दीजिए। बिल्कुल उन्हें जो है वो किसी भी टाइप का स्नैक, चाहे वो अनहेल्दी, तो बिल्कुल बंद कर दीजिए। लेकिन अगर हेल्दी भी स्नैक आप दे रही हैं तो वो भी बंद कर दीजिए, ताकि वो प्रॉपर अपना मील खाए। एक तो ये मैं आपको टिप दूंगी। दूसरी मैं Okay. आपको ये टिप दूंगी कि आप उसको फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा कराएं। तो जब बच्चे को स्नैकिंग नहीं मिल रही होगी
और बच्चे को फिजिकल एक्टिविटी मिल रही होगी तो उसकी भूख ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। ओके। ठीक है। अच्छा इकरा, ये है